ये कौम को जरूरत है तुम्हारी। आओ बाहर निकल कर और सबको समझाने की कोशिश करो। ये तुम्हारे संविधान और तुम्हारे हक के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई है। बाहर निकल कर आओ। अगर ये कानून आपको पकड़ लिया, आपके जो आबो अजदाद खबरों में पड़े हैं उनकी हड्डियों को उठाकर बाहर फेंकेगी। इन लोगों को बोलता हूँ कि इनको मरकर अल्लाह को जवाब देना होगा। ये हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा है, ये हमारी मस्जिदों पर कब्जा है, ये हमारी ईदगाहों पर कब्जा है। The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1945, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. देखिए, आज यहाँ पर सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे नौजवान दोस्त और बहुत सारे नौजवान शहरी ज्वाइन किए। इस तरह के प्रोटेस्ट हमारी रिक्वेस्ट है पूरे बैंगलोर शहर में और कर्नाटका शहर में हर इंफरादी तौर पर या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से लोग निकालें और उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं। मैं नौजवान भाइयों से बात करना चाहूंगा, मैं अपने बाप दादा की जनरेशन से बात नहीं कर रहा। जो लोग बाबरी मस्जिद के बारे में हमें बताकर कह दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हमें बैठा दिया, हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चली गई, ट्रिपल तलाक आ गया, एनआरसी आ गया, अब हमारे पास बचा क्या? इस्कॉम के पास ना तालीम है ना बिजनेस है, क्या है हमारे पास? अब हमारे जो बची खुची मदारसे हैं, जो हमारे जो ग्रेवयार्ड्स हैं, उनको भी ले लेगी सरकार। तो मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, नौजवानों चाय की दुकानों के बाहर जाके समझाओ अपने भाइयों को, ये कौम को जरूरत है तुम्हारी। आओ बाहर निकल कर और सबको समझाने की कोशिश करो। ये तुम्हारे संविधान और तुम्हारे हक के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई है। बाहर निकल कर आओ। देखो भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों के अंदर, जो आम हमारी कौम है, जो मेरे भाई हैं, उनके अंदर गुस्सा भी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों के अंदर डर भी है कि भाई मैं प्रोटेस्ट को जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे ये कर लेगी, मुझे वो कर लेगी। पुलिस आपको पकड़ेगी तो आपको डिटेन करेगी, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर केस करेगी, फिर आपको छोड़ देगी। अगर ये कानून आपको पकड़ लिया, आपके जो आबो अजदाद खबरों में पड़े हैं उनकी हड्डियों को उठाकर बाहर फेंकेगी। आपको पुलिस का पकड़ना आपको अच्छा लग रहा है या आपके आबो अजदाद की हड्डियों को कब्रिस्तानों से निकालकर बाहर फेंकना अच्छा लग रहा है? कब तक कमजोर बनोगे, कब तक बुज़दिल बनोगे और कब तक ये लाइल्मी इख्तियार करोगे? इल्म का हासिल करना जरूरी है। और चंद लोग जिनके पास इल्म है, वो लोग आधे खड़े हैं, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करना चाह रहा है,
जो अल्लाह के नबी के बनाए हुए कानून के अंदर मुदाखलत करना चाह रहा है, उस कानून को हम तोड़ने के लिए सड़कों पर आए हैं। और हमारे ही चंद अफराद चाय के टप्पियों पर बैठकर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। अल्लाह की लानत उतरेगी और मरकर आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। ये एक मौका है, एक बेदारी का मौका है, एक जागने का मौका है। अल्लाह के लिए जाग जाओ, वरना हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रिस्तानें, हमारी खानकाहें, हमारी ईदगाहें हमसे छीन ली जाएंगी। और मैं तमाम मुसलमानों से और खास तौर से नौजवानों से अपील करता हूं, जब भी जहां भी आवाज लगे इस एक्ट के खिलाफ, अपनी आवाज को इस आवाज में शामिल करो, अपने आप को उस भीड़ के अंदर शामिल करो और अपनी कमजोरी का कितना मुजाहरा करोगे। हमें पार्लियामेंट तक चल के जाना है और आज मुसलमान घर के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान तिजारत के बाहर निकलने के लिए, अपनी दुकानों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जा पाएंगे मेरे भाइयों। हमें जुड़ना है, हमें ये खोना है और अपनी एकता को दिखाना है और इस काले कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। देखिए, अभी परमिशन तो बिल्कुल नहीं थी, मगर फिर भी पुलिस का भरपूर सपोर्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डीसीपी थे, बहुत सारे एसीपी थे, यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारा ताउन किया और उन्होंने हमें कहा कि अभी यहाँ पर कर लीजिए। हमने वो जितना उन्होंने बताया उस हिसाब से हमने कर लिया। मगर ये कब तक चलेगा? आज यहाँ परमिशन नहीं मिली, सिर्फ फ्रीडम पार्क में खड़कर चीख चीख कर आप इस बिल को कैंसिल करा दोगे? हो जाएगा क्या भाई? बताओ। तो आपको सड़कों पे उतरना होगा, नहीं होना? अरे भाई, हम जेल भर देंगे, मुश्किल नहीं है। जेल भरो, आंदोलन कर देंगे, मुश्किल नहीं है। मगर ये काले कानून को हम खत्म नहीं। एक चीज बहुत जिम्मेदारी से मैं बता दूं, कर्नाटका में वक्फ का आंदोलन होगा और जो लोग मुसलमानों के लीडर बनकर बैठे हैं वो इस चीज को समझ लें कि इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कर्नाटका में हो चाहे बाहर हो। अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो हमारे दर्द में हमारे साथ खड़े हो। हमें आवाज उठाने, रोड पर आने नहीं दे रही है ये सरकार। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। हमारे प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है ये सरकार। फ्रीडम पार्क में हम चिल्लाएंगे, उन हुक्मरानों पर जूता है ये। हम 1 से 2 हफ्ता वेट करेंगे मैक्सिमम। या तो ये सरकार पूरे कर्नाटका में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे और बैंगलोर में दे, अगर नहीं देगी तो गांधी जी की तरह हम सत्याग्रह करके रोडों पर निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जमहूरिया सल्तनत है, ये किसी एक इंसान के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। हुक्मरानों ने ये काले पट्टी की तरह काला कानून बना दिए, रातों रात कानून बनाते, रातों रात कानून को पास कर देते। आखिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, हम सब एक भाई भाई बनकर रहते। सबके दिलों को तोड़ रहे, सबके दिलों को नहीं जोड़ रहे, सबके दिलों को तोड़ रहे, सबके दिलों को ठेस पहुंचा रहे। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा ऊपर वाला भी देख रहा है, दुनिया भी चल रही है और आखिरत भी इनकी अच्छी नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है इंशाअल्लाह।